वैसे तो सक्सेस का कोई मंत्र नहीं होता है, एक जो कंसिस्टेंसी है वो एकमात्र की है सक्सेस के लिए। और हम जानते भी हैं कि अब कुछ महीने बाद हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, जो कि शायद अब तक हमारे जितनी भी एकेडमिक्स का करियर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम माने जाते हैं 10th बोर्ड के। तो अब यहाँ पर क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तो मैं आपको मेरा कुछ आपको शेड्यूल बताना चाहूँगा। उसके बेसिस पे यदि आप कुछ अपने चेंजेस करना चाहें, कुछ अल्ट्रेशन करना चाहें या फिर वो शेड्यूल अडॉप्ट करना चाहें तो आप उससे कर सकें। जैसे मेरा क्या है कि मैं सुबह सुबह उठूँगा 5 बजे। अब अधिकतर लोग अभी भी ऐसे होंगे जो 6:30 7:30 उठ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अब ये चीज़ बंद कर दो। अब इस चीज़ का टाइम नहीं रहा है, अब आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले से पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, दैट्स ओके। अब हम टाइम को रिवाइंड नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं। तो आप सुबह 5 o'clock उठो एंड उसके बाद उठ करके आप थोड़ी देर अपने बेड पे वेट करा, आपने कुछ सोचा एंड मेडिटेट करा थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से ऐसे स्टडी में हम नहीं जा सकते। उसके बाद आप एक पूरा अपना प्लान बना लो कि अब मुझे आज दिन में ये करना है, एंड आपने अपने स्टडी मटेरियल रात में साथ में रख के सोए। जैसे सर्दी बहुत हो रही है, अब आप कई लोग तो उठना ही नहीं चाहेंगे रजाई से, तो आप वहीं पे ही अपने स्टडी मटेरियल साथ में अपने रख रखें, फिर अपन को ओपन करा। सबसे पहले स्टार्ट करो रिवीजन से, क्योंकि एकदम से ऐसे स्टडी में आपको सब कुछ पढ़ने के लिए चीज़ें याद होने लग जाएं, सबके लिए आपको जरूरी है कि आपको एक बार उस मोमेंटम गेन करना पड़ेगा, उस एटमॉस्फेयर में जाना पड़ेगा। तो पहले आप जो रिवीजन वाला पार्ट है, जो इजी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं उनसे स्टार्ट करो। आपने 15 मिनट्स उसको दिए एंड उसके बाद आप अपना स्टार्ट करो स्टडी का, जो मेन आपको जो टॉपिक सबसे हार्ड लगता है, बिकॉज सुबह माइंड बहुत रिफ्रेशिंग होता है, तो आप सुबह उस हार्ड टॉपिक को भी आराम से ड्रिल डाउन कर लोगे। तो ऊपर आपने 5 to लेकर के 7 o'clock तक वहाँ पे 2 hours का एक स्टडी सेशन फर्स्ट निकाला। आपको कई सेशंस में यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे हम आ चुके हैं, 1.5 महीने से ज़्यादा हमारे बच नहीं रहे अभी बोर्ड एग्जाम्स में। इसके बाद 7 to 8 आपने स्कूल वगैरह के प्रिपेयर करा एंड 2 o'clock आप स्कूल से वापस आए, 2 to 3 आपने लंच वगैरह लिया एंड 3 to 3:30 आप लगभग एक शॉर्ट नैप ले लो रिफ्रेशमेंट के लिए, एंड फिर आप वहाँ पे स्टार्ट करोगे अपना सेकंड सेशन स्टडी का। हाफ एन आवर तो आप उसको दो कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा, जो आपको नेक्स्ट पढ़ने वाले उसकी प्री रीडिंग, जो आज आपको पढ़ाया गया उसकी पोस्ट रीडिंग, एंड ये सब आपको इसमें हाफ एन आवर में करना है। फिर 4 to लेकर के 6 o'clock तक यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी मटेरियल डिजाइन करना है एंड उसको आपको पढ़ना है। ये आपका यहाँ पे सेकंड सेशन निकलता है। इसके बाद आप मान लो 6 to 6:30 या 6 to 6:07 आप थोड़ा सा खेल लिए या साइकिलिंग के लिए चले गए या कुछ भी ऐसा, जिससे आप मतलब हेल्थफुल रह सको आप, मतलब मेंटली फिट रहना ही सब कुछ नहीं होता, फिजिकली भी आपको फिट होना पड़ेगा, तभी आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। तो ये सब यहाँ पे आपको खेलने वगैरह के लिए भी टाइम देना है। इसके बाद 7 o'clock से आप मान लो बैठे 7:30 तक कोई फैमिली टाइम आपने दिया या कोई भी मिसलेनियस थिंग्स। उसके बाद 7:30 से आप अपना थर्ड स्टडी सेशन चालू करो एंड उसको 7:30 से लेकर के 10:30 तक या फिर 11 o'clock तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि अब ये सोचने का टाइम नहीं है। वैसे तो लोग बोलते हैं 7 to 8 hours की नींद जरूरी है, बट अब ये टाइम आ गया है कि आप 6 hours सफिशिएंटली लो एंड 6 hours से कम भी मत करना, बिकॉज वो फिर एडवर्सली आपको इफेक्ट करेगा मेंटल एफिशिएंसी को। तो यहाँ पर आपको रात में पढ़ना है, तो यहाँ पे हमारे 3 सेशन निकल के आते हैं एंड लगभग आपकी 7 to 8 hours की स्टडी हो जाती है। तो आप चाहें तो इस टाइम टेबल को रेफर कर सकते हैं एंड इससे बेसिक का आपको फायदा ये होगा कि आप देखेंगे कि जनवरी या फरवरी में आप सब कुछ अपना प्रिपेयर कर चुके होंगे एंड फिर आप बस रिवीजन को टाइम दे रहे होंगे। तो दैट वाज ऑल व्हाट आई वांट टू से एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका लाइफ का, लेकिन अब सोने का टाइम नहीं है, तो बिल्कुल प्लीज़ थोड़ा एक्टिव होना एंड बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन बनाना कि अब मुझे करना ही है कुछ ना कुछ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो बोर्ड एग्जाम इज वेरी नियर, और अभी भी ऐसे कई स्टूडेंट जो अभी तक सोए ना, अभी तक अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं, और अभी ना आराम करने का वक्त है ना ही आपके पढ़ाई को सीरियसली आप ले नहीं रहे हो, क्योंकि सिर्फ 1.5 महीना ही बाकी है बोर्ड एग्जाम के लिए। और अभी जो स्टूडेंट इस टाइम को प्रॉफिटेबली यूज कर लेगा वो ही बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। और बात रही उन स्टूडेंट की जिन्होंने पूरे साल भर में पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं पढ़ा है, तो अगर वो बोर्ड एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं वो भी अच्छे मार्क्स से, तो उनके पास अभी भी टाइम है। डिटर्मिनेशन पढ़ाई कर लेंगे वो ही बोर्ड एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और आपके अच्छे मार्क्स लाने से ना मेरा फायदा होगा ना और किसी का फायदा, सिर्फ आपका होगा। वो ऐसे कि You will get respect from your family, friends and relatives, and more importantly, you will achieve a great confidence after clearing board exam. So इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, और अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। So stay motivated and start doing studies. Thank you. तो यार अब मिड ऑफ जनवरी आ चुकी है और आज से फिक्स 2 महीने बाद हम लोग सब अपने बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे, जो हमारी लाइफ के आज तक के सबसे बड़े एग्जाम होंगे, जिसके लिए हमने पूरे साल भर मेहनत करी है। और हमारे पेरेंट्स ने हमसे बहुत सारी उम्मीद लगाई है कि मेरा बेटा मेरिट में आएगा। टीचर्स ने अपना पूरा 100% दिया है कि हाँ हमको अपने स्कूल से अच्छा रिजल्ट निकालना है, हमें पूरा अपना 100% देना है, ताकि बच्चा हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छूटे इसमें कि इसके मार्क्स कम आए। तो और आप लोगों की अभी भी तैयारी नहीं है, तो यार आप लोग क्या कर रहे थे पूरे साल भर? आप लोग सिर्फ ये अपना टाइम पास कर रहे थे, स्कूल में आ रहे थे सुबह 9 बजे, और कई तो 9 बजे भी नहीं आ रहे थे, उसके बाद आ रहे थे, और कोई भी बहाना बना रहे थे कि हाँ इस वजह से लेट हो गए, और आपने अपना पूरा टाइम आज तक वेस्ट कर दिया है। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, इसमें अगर आप लोग अपना पूरा 100% दे देते तो आज भी आप लोगों का रिजल्ट आ सकता है और काफ़ी अच्छा आ सकता है। जो भी आपके पेरेंट्स ने
ने आपसे उम्मीद लगाई है कि मेरा बेटा इतने नंबर लेके आएगा, मेरिट में आएगा, उसकी भी अखबारों में फोटो आएगी, वो आप लोग पूरे कर सकते हो अगर आप लोग अपना 100% आज के टाइम पे देते हो। और अगर आप लोग अभी भी सिर्फ यही सोच रहे हो कि भाई 1 महीने में कर लेंगे, लास्ट के 15 दिन में हम लोग अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यार रिजल्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपने उसके लिए कितनी मेहनत करी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत करी है, वो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। क्योंकि लास्ट के 15 दिन में ऐसा कोई आज तक अजूबा नहीं हुआ कि लास्ट के 15 दिन में पढ़ के किसी ने अपना 100% रिजल्ट निकाल लिया हो। सबको पहले से मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि टॉपर कभी भी लेट स्टार्ट नहीं करते, टॉपर ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। आप लोगों ने अब आज तक का टाइम वेस्ट करा है, तो अब टाइम वेस्ट मत करो, अब उठो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आज भी आप लोग ये सोचोगे कि यार अभी हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, और कई लोग तो इस टाइम पे डिमोटिवेटेड हो चुके हैं कि यार अब कैसे होगा, अब तो हम अपना सिलेबस पूरा ही नहीं कर सकते, इतना टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर दिया। तो यार जब जागो तभी सवेरा, अब उठो, अब मेहनत करो, अपना 100% दो। आप लोगों को अपना रिजल्ट लेके आना है। आपको अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ, मैंने आप लोगों ने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी मैं उसको पूरा कर सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ। अगर आप लोग ये सोचते हो कि 10th का रिजल्ट यार लाइफ में इतना मैटर नहीं रखता, कोई बात नहीं, जैसा होगा देखेंगे, ये अकेला एग्जाम हमारी लाइफ को थोड़ी डिसाइड करेगा, तो ये चीज़ गलत है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप जिस पेस से आज चल रहे हो, जो आपकी स्पीड, जो आपका तरीका है, वो सही है? आप इस तरीके से अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो सकते हो? नहीं। 100% दो स्टडी में, अपना पूरा टाइम पास मत करो, अपनी स्टडी में फोकस करो। क्योंकि जितना आप लोग अपनी स्टडी में फोकस करोगे इस टाइम पे, जितना आप अपने आप को घिसोगे, उतना ही आप जाके आगे चमकोगे। समझ रहे हो? तो रिजल्ट तो आप लोगों का अभी भी आ जाएगा, बट ऐसे जो रिजल्ट आप लोगों का आना चाहिए, जो आप लोगों के पेरेंट्स ने आपसे उम्मीद लगाई कि इतने रिजल्ट आएगा, वो आप आएगा। एक बात सोचो, जिस बच्चे की मार्कशीट में फर्स्ट रैंक लिखा होता है, उसके पेरेंट्स को क्या फील आता होगा? उसके पेरेंट्स को गर्व होता होगा कि मेरा बेटा फर्स्ट रैंक आया है। और जिसके बड़ी मुश्किल से बच्चा पास हुआ है, 34% पास हुआ है, 60% पास हुआ है, तो पेरेंट्स ठीक है बेटा पास हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी फीलिंग्स तो एक बार समझो। क्या वो लोग अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं? उनकी इंपॉर्टेंस समझो। वो लोग जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, स्कूल में टीचर्स आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोगों के हर संडे एग्जाम होते हैं या फिर हर वीक में एग्जाम होते हैं, एग्जाम की कहीं से भी शीट बनाई और पकड़ा दिया, उसमें भी क्वेश्चंस को चेक करना होता है। हर एक एग्जाम की शीट को बनाने में कितनी मेहनत लगती है टीचर्स की, वो आप लोगों को कैसे पता होगा? आप लोगों को तो बस ठीक है एग्जाम हो रहा है, आप लोग तो अपना एग्जाम के प्रेशराइज रहते हो, बल्कि कई बच्चे तो प्रेशराइज में रहते हैं, कई लोग तो पढ़ते ही नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है, कम से कम अपने लिए तो पढ़ो यार, बाकी किसी के लिए तो अपने आप को प्रूफ करो। ये वो टाइम है जिस समय आप लोगों को अपने आप को प्रूफ करना है, आप लोगों को दिखाना है कि हाँ मैं ये रिजल्ट ला सकता हूँ। क्योंकि अगर इस समय आप लोग कुछ नहीं करोगे तो आप लोगों की लाइफ में, आप लोग अगर इसी तरीके से चलते रहे तो आप लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एज यू ऑल नो, पढ़ाई के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हार्डवर्क, दूसरा है हेल्थ और तीसरी है स्लीप। अपन जब हेल्थ की बात करते हैं तो सब बहुत अपनी हेल्थ को लाइटली लेते हैं। पढ़ाई करते समय वो अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो अपनी डाइट बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं लेते। हमें अपनी डाइट पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हो और इट इज नॉट गुड फॉर योर रिजल्ट। तो हमें अपनी डाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलना है। इस समय हमें बहुत अच्छे से खाना खाना है। हम ऐसा कर सकते हैं कि सुबह उठते समय हमने कुछ ब्रेकफास्ट में मिल्क ले लिया, उसके साथ कुछ लड्डू वगैरह ले लिए, और जब हम दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने थोड़े थोड़े ब्रेक लेके कुछ नट्स वगैरह ले लिए, कुछ प्रोटीन्स वगैरह ले लिए। एंड आफ्टर टाइम हम जब एक अपनी ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं तो वो एकदम हैवी, एकदम हेल्थी चीज लें। इस टाइम सर्दियां हैं तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स प्रेफर कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स बहुत हेल्थी हो सकते हैं। अगर आपकी डाइट इस तरीके से अच्छी तरीके से मेंटेन करके चलोगे तो गारंटीली आपकी रिजल्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। यू विल सक्सीड अ लॉट इन योर एग्जाम्स। और इसलिए हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, हेल्थ के साथ साथ पढ़ाई को साथ में लेके चलें फॉर योर एग्जाम्स। सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन लेवल के लिए बोलना चाहूँगी। मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ, इससे हमारा ब्रेन रिलैक्स रहता है, हम पूरे दिन भर काम रहते हैं और हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है जब हम पढ़ते हैं वो भी बहुत इंक्रीज होता है। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगी कि जो हमें नींद बहुत आती है पढ़ते वक्त, वो इसलिए होती है कि उसका एक कारण ये भी होता है क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है। उसके लिए हमें हाइड्रेटेड रहना चाहिए, हमें बार बार पानी पीना चाहिए जब भी हम पढ़ते हैं तब। और अगर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हमें नींद आने लग जाती है तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे कि हमने ले लिया मैथ्स, ले लिया, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हम उसके मैथ्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमारी नींद ईजिली उठ जाएगी। इसके बायो में या फिर बहुत से डायग्राम्स होते हैं, हम उन्हें अगर डायग्राम्स को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम टाइम पे जब हम उनके इतने अच्छे से हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ हमें इतना टाइम नहीं लगेगा उन्हें बार बार इरेज करना एंड ऑल। तो हम उसे जितना जल्दी डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे और हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा और साइंस के क्वेश्चंस करने के लिए ये हमें बेनिफिट होता है। इससे हमें थोड़ा लाउड बोल के लाउडली बोलना चाहिए जब हम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो उसे जब हम लाउडली बोलते हैं तो वो हमारे खुद के कानों में जाती है और उससे हमें नींद नहीं आती है।
और दूसरा मैं बोलना चाहूँगी हिस्ट्री के लिए, हमें हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें उनके नाम नहीं याद होते हैं कि जो नाम आ रहा है उसको हम किसी भी अपने फ्रेंड को रिलेशन में किसी को भी हम वो नाम दे के हम उसे ज़्यादा नाम वो वाला यूज़ में ले तो वो हमें याद रहेगा। हम हमारी फिंगर को भी जैसे हमने इस फिंगर को नाम दे दिया तो हम जब भी एग्ज़ाम टाइम पे रिकॉल करेंगे तो हमें जब ये फिंगर देखेंगे तो हमें ये नाम भी याद आ जाएगा। ये बहुत बेनिफिशियल होता है। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं खुद भी 10th का बोर्ड फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ, पर हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी नेसेसरी है। आपको ये तो पता ही होगा। अब सेल्फ स्टडी के लिए आपको कम से कम घर पे कम से कम 2 से 3 घंटे एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कैसे बैठेंगे, कि ये रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप योगा और मेडिटेशन ट्राई करें। इससे आपके जो फोकस और कंसंट्रेशन की पावर है वो इंक्रीज़ होगी। अब योगा भी आपको ऐसा नहीं करना कि आधा घंटा सुबह करा आधा घंटा शाम को करा, ऐसा नहीं है। आप जब भी पजल फील करते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो किसी टॉपिक में, तो आप उस समय योगा ट्राई कर सकते हो। 5 मिनट, बस 5 मिनट काफ़ी है इसके लिए। और आप अगर ऐसा हो सके कि आप एक रेगुलर रूटीन बना दो, बस सुबह 5 मिनट करना है तो करना है, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब पढ़ते पढ़ते जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हाँ तब जाके आप बीच में 2 मिनट आप योगा करें, तब आपका जो मूड है वो फ्रेश हो जाएगा। फोकस एंड कंसंट्रेशन आर 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टडी। बिना फोकस और कंसंट्रेशन के आप स्टडीज़ नहीं कर सकते। इमेजिन यू आर सिटिंग होम और आपने टीवी चालू कर दिया और म्यूट बटन ऑन कर दिया, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, क्या कॉमेडी सीन चल रहा है या ट्रेजेडी सीन चल रहा है, वो किसी काम का नहीं होगा। यही 2 महीने बचे हैं, 2 महीने पढ़ाई कर लो ताकि रिजल्ट वाले दिन आप खुश, आपके पेरेंट्स खुश। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने बोला था कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो उसके सक्सेस के लिए हमें हेल्थ भी ज़रूरी है, अच्छा खाना भी ज़रूरी है और साथ ही साथ प्रॉपर स्लीप भी ज़रूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना ही है और पढ़ना ही है, और वो स्लीप को कम से कम मिनिमाइज करके रख देते हैं। तो एटलीस्ट हमें अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छी नींद भी ज़रूरी है, और इसके लिए हमें रोज़ डेली की 6 से 7 घंटे की कंटिन्यूस नींद लेनी ज़रूरी है। और हमें अपने टाइम टेबल को ऐसा सेट करना है कि हमें रोज़ की 6 to 7 आवर्स की कंटिन्यूस नींद मिल जाए। और हमें ऐसे भी नहीं सोना है कि हम घोड़े बेच के सो गए और बस नींद आ रही है। जो रात में सो रहे हैं वो कंटिन्यूस लो 6 से 7 घंटे की, बट जो हम दिन में ले रहे हैं ना नींद, वो 20-20 मिनट के नैप लो। उससे हमारा क्या होगा, हम रिचार्ज हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, तो उससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई होगी। और अभी कुछ महीनों की बात है, फिर तो हमारे बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे, तो हमें अच्छा करने के लिए अभी थोड़ा है, अच्छा कर लो अभी, फिर उसके बाद तो सो जाना जैसे सोना है।